एक कहानी सुनाता हूँ आपको, गौर फरमाइएगा। 2010 के दिनों का किस्सा है, जब मैं मुंबई से कलकत्ता शिफ्ट हुआ था। कलकत्ते से तो आप वाकिफ ही होंगे। तंग गलियां, पुराने मकान, मिठाई की दुकानें, हाथ रिक्शा, पीली वाली टैक्सी, रेलवे स्टेशन से निकलते हुए ब्रिज के पास मछली का बाजार। ये कलकत्ता के कोलकाता में बदलने का दौर था। हाँ, एक बात और, कलकत्ते में लोग अधिकतर बस में ही सफर करना पसंद करते हैं। चाहे कितनी भी कम दूरी क्यों ना हो, हर गंतव्य के लिए एक न एक बस आपको जरूर मिल जाएगी। खैर, प्रसूनदा मुझे हावड़ा स्टेशन के बाहर ही मिल गए थे। कमरे वगैरह का इंतजाम भी उन्होंने पहले से कर रखा था। कमरा काफी बड़ा था, या यूं कह लीजिए बम्बई के छोटे कमरों की आदत पड़ चुकी थी मुझे। दो एक दिन में मैं वहां के माहौल से वाकिफ हो गया। काम पर भी हफ्ते में 4 दिन ही जाना होता था, और खाना पीना भी एक छोटे से होटल में तय कर लिया था, जहाँ कंपनी के बाकी लोग खाते थे। शुरू शुरू में घर से एक आध फोन आ जाते थे कि खाया पिया करो, कमजोर हो रहे हो। धीरे धीरे वो भी कम हो गया। बम्बई की उस घटना के बाद मेरा मन कुछ बेचैन सा था, पर मैं उसे काम के आड़े नहीं आने देता था। कम से कम काम के समय तो नहीं। मैंने घर और कलकत्ते के नंबरों को छोड़कर सारे नंबरों को ब्लॉक कर दिया था। कुछ एक महीने के बाद मेरा ध्यान गया कि कमरे की दीवार के दूसरी तरफ एक और लड़का रहता था। मेरे हम उम्र ही था। मैंने उसे किसी से बात करते नहीं देखा था कभी। उसके कमरे में भी चीजें मेरे कमरे जैसे ही बिखरी पड़ी रहती थी। हमेशा शांत रहता था, जैसे किसी अवसाद ने उसे घेर रखा हो। शायद कोई चीज उसे अंदर ही अंदर साल रही थी। मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश तो नहीं की। कभी कभी हमारी नजरें मिलती थी तो एक मौन सा छा जाता था। हम दोनों ही कुछ नहीं बोल पाते थे एक दूसरे को। एक दूसरे को एकटक देखते, फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे उसके भीतर के अवसाद को उकेर रहे होते थे। एक दफा मैंने उसे किसी से बात करते हुए झल्लाते हुए सुना। इतनी ऊंची आवाज उसकी नहीं सुनी थी मैंने कभी। खैर, मैं अपने काम में लग गया। इन दिनों काम काफी बढ़ गया था, और कंपनी में रोज किसी न किसी बात के लिए सुनना पड़ता था। मेरा मन हट रहा था यहाँ से, पर बम्बई छोड़ने का फैसला भी मेरा ही था, तो मैं इसे नहीं बदल सकता था। एक दिन प्रसूनदा का फोन आया, राजेश एक नया एम्प्लॉय आई है देहरादून से, तुम अटेंड कर लेगा, मैं थोड़ा बाहर है। मैंने हाँ कर दिया। देहरादून का नाम सुन के मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। बम्बई में मैं और तनुजा दोनों एक ही कंपनी में थे। मैं वहाँ पुराना था, जबकि तनुजा को बम्बई आए कुछ 1-2 महीने ही हुए थे, पर मेरी उससे अच्छी बनती थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कभी शनिवार को पिक्चर देखने जाना, साथ खाना खाना, घूमने जाना, सब होता था। वो थोड़े एक्सप्रेसिव स्वभाव की थी, सबसे हंसी खुशी बात करती थी। उसने ही एक दफ़ा बताया कि वो देहरादून से है और यहाँ किसी पीजी में रहती है। उसी बीच गुजरात में 1-2 दिन का बिजनेस इवेंट होना था। मुझे अपने फर्म को प्रेजेंट करने का मौका दिया गया। मेरा मन नहीं था, पर सबके कहने पर मैं चला गया। वहाँ बड़े बड़े फर्म के लोग आए थे। एक मेगा इवेंट था, सेलेब्स भी बुलाए गए थे। काफ़ी अच्छा माहौल था, सब कुछ ठीक ठाक बीत गया। 2 दिन बाद जब मैं वापस आया तो पता चला तनुजा कंपनी से रिजाइन कर चुकी थी। मेरे पूछने पर किसी ने कोई कारण नहीं बताया। मैंने तनुजा को फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद था। जहाँ वो रहती थी वहाँ भी कमरा खाली कर चुकी थी। कुछ पता नहीं चला। अथर्व ने बताया कि एक एम्प्लॉय ने तनुजा के साथ बदतमीजी की थी। ऑफिस में बहुत हंगामा हुआ था उस दिन। फिर शुक्ला जी ने उस एम्प्लॉय को फर्म से निकाल दिया, और फिर जाने की तनुजा ने भी बिना कारण बताए रिजाइन कर दिया। शुक्ला जी ने ये बात बताने से मना किया था सबको, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। मैंने तनुजा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिली, न ही उसका नंबर कभी लगा। उस दिन के बाद से मैंने 1-8 महीने में ही बम्बई छोड़ दिया और कलकत्ते आ गया। मैं ये सब सोच ही रहा था, तब तक ट्रैफिक की बत्ती फिर से हरी हो गई। मैं स्टेशन से कुछ 5 मिनट की दूरी पर था। स्टेशन पहुंच के मैंने प्रसूनदा को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय गेट नंबर 3 के पास है। अगर आप हावड़ा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो ये जरूर जानते होंगे कि हावड़ा का स्टेशन देश में सबसे बड़ा है। मैं पहुंच गया गेट नंबर 3 पे। खचाखच बड़ी भीड़, और दिए गए नंबर पे कॉल करने लगा। वहाँ की भीड़ में मुझे एक पहचानी सी शक्ल दिखाई दी। वो कुछ तनुजा जैसी ही लग रही थी। उसके फ़ोन की घंटी बजी। मैं सन्न रह गया, क्योंकि वो वही थी जिसे मैं कॉल कर रहा था। और हाँ, वो तनुजा ही थी। मेरे चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट, आंखों में प्रश्न और सांसें गुम थी, और कुछ यही हाल उसका भी था। हम दोनों एकदम मौन थे। फिर मेरे पूछने पर उसने बताया कि हंगामे वाले दिन उसके भैया भी बम्बई आए हुए थे, और ये सब सुनने के बाद उन्होंने ही रिजाइन करके अपने साथ वापस चलने को कहा। वो पहले ही तनुजा की जॉब करने के खिलाफ थे, और ऐसा होने के बाद उन्होंने तनुजा का फ़ोन भी ले लिया। तनुजा ने बताया देहरादून में वो कई दिनों तक परेशान रही। कुछ दिनों बाद कहीं से मेरा नंबर मिलाने की कोशिश की तो नंबर भी नहीं लगा। फिर घर वालों को किसी तरह मना के यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया, और आखिर मैं भी मिल गया यहाँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैंने उसे कंपनी में काम बता दिया, प्रसूनदा से कह के अच्छा कमरा भी दिला दिया, सारी बारीकियाँ बता दी।
कलकत्ता मुझे जैसे फिर से भा गया हो। उस शाम जब मैं अपने कमरे में वापस लौटा तो दीवार पर लगे आईने के उस पार बैठा वो शख्स आज खुश था। उस दिन वो सारे अवसादों से मुक्त हो गया था जैसे, और हाँ, वो मैं ही था।